लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर मैप्स। फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस चैप्टर में एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब स्टडी किए, पर इसके साथ ही इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ग्लोब्स कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल, बट जब हम अर्थ के किसी एक पार्ट को स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया या इसका कोई स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या फिर कोई विलेज, तब ग्लोब हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? उस सिचुएशन में हम मैप्स को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ मैप? मैप्स अर्थ के किसी पार्ट, पोर्शन, जोग्राफिकल स्पेस का फ्लैट पेपर पर रिप्रेजेंटेशन है, जो कि स्केल बेस्ड होता है। मीन्स डिस्टेंस ओवर द मैप प्रोपोर्शनेट टू डिस्टेंस ओवर द ग्राउंड। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हमारी टोपो शीट्स हैं सर्वे ऑफ इंडिया की, उसमें आप देखोगे तो स्केल 1:50,000 है। उसका मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज़ रिप्रेजेंटिंग 50,000 सेंटीमीटर्स ऑफ द ग्राउंड, मीन्स अराउंड हाफ किलोमीटर, 500 मीटर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है, गोलाकार शेप में है, तो उसका कंप्लीट फ्लैट पेपर पर मैप बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है। यू कैन से इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं? उसके पोर्शन वाइज मैप्स बनाते हैं। इसके अलावा एक मैप एटलस होता है, जो आपने भी देखा होगा, बुक फॉर्म में होता है। तो मैप एटलस क्या होता है? मैप एटलस इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। मीन्स आपको बहुत सारे मैप्स एक ही बुक में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जो मैप्स होते हैं वो हमारे बहुत सारे पर्पसेस में हमारी हेल्प करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ एक मैप्स को। फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल मैप्स, जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स को दिखाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ओशंस एट्सेट्रा। इन्हें फिज़िकल मैप्स या फिर हम रिलीफ मैप भी कहते हैं। देन पॉलिटिकल मैप्स, जो मैप्स सिटीज़ को, टाउन्स को या डिफरेंट कंट्रीज़ या स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ को दिखाते हैं, उनको पॉलिटिकल मैप्स कहा जाता है। देन थीमेटिक मैप्स, कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं, जैसे कि रोड मैप्स, ड्रेनेज डेंसिटी मैप, या फिर इसके अलावा स्लोप मैप, जियोलॉजिकल फॉल्ट, जियोमॉर्फोलॉजी, रेनफॉल इंटेंसिटी, एलिवेशन, रोड बफर, रिवर बफर, लैंड यूज, लैंड कवर, सॉइल डेप्थ, सॉइल टाइप, स्लोप आस्पेक्ट। तो ये जो मैप्स हैं, ये सभी के सभी मैप्स क्या कर रहे हैं? किसी एक पर्टिकुलर थीम को फोकस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैप्स के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। तो पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी कंट्री का या स्टेट का मैप बनाते हैं, तो इतना बड़ा पेपर तो होगा नहीं कि हम उसका 1:1 स्केल पर मैप बना पाएँ या उस कंट्री को एज इट इज़ पेपर शीट पर ड्रॉ कर सकें। तो इतने बड़े एरिया को एक पेपर शीट में ड्रॉ करने के लिए हम इक्वल प्रोपोर्शन में उसका मैपिंग स्केल रिड्यूस करते हैं, और ये सब एक सेट मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए किया जाता है, ताकि हम मैप पर 2 प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एग्जैक्ट मेज़र कर सकें। और इसके लिए हम एक स्केल को फॉलो करते हैं, और पेपर के ऊपर स्मॉल डिस्टेंस पर ग्राउंड के लार्ज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो फ्रेंड्स, स्केल के बेसिस पर हम मैप्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स में क्या होता है कि वो स्मॉलर एरिया को कवर करते हैं, बट जो उसमें इंफॉर्मेशन होती है ग्राउंड की, वो ज़्यादा डिटेल में होती है। और जो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं वो ज़्यादा लार्ज एरिया को कवर करते हैं, बट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही कम होती है। लार्ज स्केल मैप 2 टाइप्स के हैं: कैडस्ट्रल मैप्स एंड टोपोग्राफिकल मैप्स। कैडस्ट्रल मैप्स जो कि पटवारी या लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास होते हैं, जो कि लेस एरिया कवर करते हैं, बट इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से टोपोग्राफिकल मैप्स जो सर्वे ऑफ इंडिया के हैं, ये हमारी टोपोग्राफिकल फीचर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और जो इसका स्केल होता है इट इज़ 1:50,000। और जो कैडस्ट्रल मैप्स होते हैं, इनका जो स्केल रहता है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर होता है। जो स्मॉल स्केल मैप्स हैं उसमें आपका वॉल मैप्स और एटलस मैप्स आ जाते हैं, जो कि ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, बट इंफॉर्मेशन कम प्रोवाइड करते हैं।
जैसे आपने अपने घर पर या स्कूल पर वॉल मैप्स को देखा होगा, जो कि पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है मेन मेन लोकेशंस को दिखाया जाता है। इसके अलावा मैप्स को एक बुक की फॉर्म में भी रखा जाता है, जिसे मैप एटलस कहा जाता है, और जिसमें कि अलग अलग तरह के जो मैप्स होते हैं उनको कंपाइल करके एक सिंगल बुक फॉर्म में रखा जाता है। तो दोस्तों, आपकी बुक में ये एक मैप है जिसमें स्केल भी दिया है, जो कि 1:10 मीटर है। मीन्स मैप पर 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के 10 मीटर्स को दिखा रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस वेल के पास खड़े हैं और आपको देखना है कि यह पॉइंट आपसे कितना डिस्टेंस पर है, तो आप स्केल से मेज़र कर सकते हैं। इस स्केल के अकॉर्डिंग इन टू प्लेसेस का जो डिस्टेंस है वो लगभग 40 मीटर्स है, क्योंकि इतना यानी 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस ग्राउंड के 10 मीटर्स के इक्वल है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि हर मैप में राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में एन लिखा रहता है विद एन एरो, जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जब हमें एक डायरेक्शन का पता चल जाता है तो बाकी की डायरेक्शन हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, जो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट है, और इनकी हेल्प से हम प्लेसेस को ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ लोकेट कर सकते हैं। एग्जांपल, आपकी लोकेशन इस मैप में सेंटर में है और इसमें आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन आपके पास अवेलेबल है, तो आप हर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी लोकेशन इस पॉइंट पर है, तो आप बता सकते हैं कि जो ट्री है वो आपके नॉर्थ में है, और जो आपका स्कूल है वो आपके ईस्ट में है, शॉप्स आपके वेस्ट में हैं, और रेजिडेंशियल एरिया साउथ में है, और जो प्लेग्राउंड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पर है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप किसी भी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कंपास की हेल्प भी ले सकते हो, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी निडल हमेशा नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट कर रही होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है मैप का, दैट इज़ सिंबल। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल वर्ड्स के जो ऑब्जेक्ट हैं, फीचर्स हैं, उनको एज इट इज़ मैप पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन, ड्रेनेज, लैंड यूज़ एंड लैंड कवर फीचर्स, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है मैप के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको रेलवे लाइन के सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, रोड्स का सिंबल है मेटल्ड, अनमेटल्ड, बाउंड्रीज हैं इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, देन रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, राइट। तो इस तरह से आपको अगर मैप के ऊपर PO लिखा हुआ नज़र आता है तो दैट मीन्स दैट इज़ पोस्ट ऑफिस। PTO लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वहाँ पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है। अगर PS लिखा है तो मतलब पुलिस स्टेशन है। तो इसी तरह से जो बाकी सेटलमेंट्स के जो सिंबल हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हैं, और ट्रीज़ के सिंबल ये इस तरह से हैं, ये ग्रास का सिंबल है, राइट। तो जो आपके सिंबल होते हैं ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, तो आप इजीली किसी भी मैप को रीड कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सर्वे ऑफ इंडिया की एक टोपो शीट है, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि स्टैंडर्डाइज हैं। इसके अलावा कलर से भी सिंबलाइज किया जा सकता है। जैसे ब्लू कलर को वाटर बॉडीज़ को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसी तरह से माउंटेन्स ब्राउन कलर्स में, और प्लेट्यू आपका येलो कलर में, और प्लेन्स आपके ग्रीन कलर से सिंबलाइज किए जाते हैं। फ्रेंड्स, कभी हम अपनी ग्राउंड ऑब्जर्वेशन को एक पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे किसी को किसी एरिया के बारे में बताते हैं तो एक जस्ट रफ सा आइडिया हम पेपर पर ड्रॉ करते हैं, जो कि स्केल बेस्ड नहीं होता है, जस्ट सिंपल स्केच सा हम बना देते हैं। तो उस तरह के मैप को हम स्केच मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केच मैप, क्योंकि उसमें स्केल नहीं होता है। तो किसी भी मैप में अगर स्केल मिसिंग है तो उसे स्केच मैप कहा जाएगा, जिससे रियल डिस्टेंस या रियल मेजरमेंट्स नहीं की जा सकती है। तो इस तरह के जो रफ ड्राइंग्स होते हैं उन्हें स्केच मैप्स कहा जाता है।
दोस्तों इसके अलावा आपने घर की ड्राइंग्स को देखा होगा, जिसमें एक पेपर पर स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल में ड्रॉ किया जाता है, और यह जो मैप होता है एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो मैप है एक घर की ड्राइंग है जो इसके स्पेस यूटिलाइजेशन को डिपिक्ट कर रहा है, और साथ ही डायमेंशंस भी हैं जो कि स्केल बेस्ड हैं। तो इस तरह के जो मैप्स होते हैं, जो मैप ड्राइंग्स होती हैं, उनको हम प्लान कहते हैं। तो आगे आने वाली क्लासेस में आप मैप्स के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर more videos. Thanks a lot. Thank you.